हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न वाले 3.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 9 का फर्स्ट देखिए क्या करें। 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 4 वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी। तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु ज्ञात करें तो हम लोग एक काम करते हैं, मान लेते हैं माना पिता की वर्तमान आयु जो है x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु जो है y वर्ष है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न से। ठीक है, 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। देखो ये पिता की आयु होगी, ये पुत्र की आयु। 20 वर्ष पहले जाएंगे तो 20 वर्ष इसका भी एज कम करेंगे और पुत्र का भी 20 वर्ष कम करेंगे। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी? 4 गुनी थी। तो ये 4 गुनी कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 20 बराबर में 4y माइनस का 80, यानी हो जाएगा x माइनस का 4y बराबर में माइनस का 80 प्लस में 20, यानी कि x माइनस 4y बराबर माइनस का 60। ये समीकरण 1। अब देखिए 4 वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी। अच्छा, ये पिता की आयु है 4 वर्ष बाद, 4 साल इसमें भी जोड़ देते हैं, 4 साल इसमें भी। पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 2 गुनी, तो 2 से गुना कर देते हैं। चलिए x प्लस का 4 इक्वल टू में 2y प्लस का 8, यानी कि आ जाएगा x माइनस का 2y इक्वल टू में 8 माइनस का 4। x माइनस 2y इक्वल टू में यहाँ 4, ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 60 और यह है आपका x माइनस का 2y इक्वल टू 4। चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, यह x कट जाएगा, माइनस का 2y और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 64, ये जाएगा भाग में, y का वैल्यू 32 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, ये जाके भाग में 32 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए y का मान समीकरण ने क्या 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर यानी आ जाएगा x माइनस 2 गुना में y की जगह 32 और इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस का क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 64 और इक्वल टू में 4, ये जाके उधर जुड़ जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 4 प्लस का 64, यानी x का मान हो जाएगा 68। इसलिए पिता की वर्तमान आयु जो है x का वैल्यू क्या है 68, तो 68 वर्ष हो जाएगा। और पुत्र की वर्तमान आयु जो है y वर्ष, यानी कि 32 वर्ष हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड देख रहे हैं। a और b की वर्तमान आयु का अनुपात 11:4 है। क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना a की वर्तमान आयु जो है वह x वर्ष है। ठीक है, b की वर्तमान आयु जो है y वर्ष है, ये ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न से। इनके वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 11:4, यानी कि हो जाएगा x बटा में y इक्वल टू में 11/4, यानी कि 4x इक्वल टू में 11y। ठीक है, 4x इक्वल टू में 11y हो जाएगा, यानी आ जाएगा 4x माइनस का 11y इक्वल टू में 0। एक समीकरण हमारा तैयार हो गया। अब देखिए 15 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। 15 वर्ष बाद, तो इसका भी एज 15 साल बढ़ा दो और इसका भी एज 15 साल बढ़ा दो, दोनों a और b का, और इनका अनुपात 2:1 हो जाता है। चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्या आता है। x प्लस का 15 इक्वल टू में 2y प्लस का 30, तो x माइनस का 2y इक्वल टू में 30 माइनस का 15, यानी आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू में 15। यह समीकरण 2 हो गया।
अब इन दोनों समीकरण 2 में हम लोग 4 से गुना, समीकरण 1 में 1 से गुना, ताकि हम लोग x के गुणांकों को समान कर सकते हैं। अब लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से 4x माइनस का 11y इक्वल टू में 0, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस का 8y इक्वल टू में 60। ठीक है, चलिए साइन चेंज, ये कट जाएगा, माइनस का 3y और इधर माइनस का 60, माइनस माइनस कट जाएगा, ये जाएगा भाग में तो 20 आ जाएगा। तो y का मान समीकरण किसमें रख दें, 2 में रखने पर। चलिए देखते हैं समीकरण 2 में रखने पर क्या होता है। तो x माइनस 2 गुना में 15, तो 2 गुना में 20 और इक्वल टू में 15। y का मान हमने रख दिया, x बराबर में क्या हो जाएगा 15 और प्लस का 40 यानी कि 55 आ जाएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं a की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु जो है वह 55 वर्ष हो जाएगी, x का वैल्यू है ना, और b की वर्तमान उम्र यहाँ पे 20 हो जाएगी। b की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वह 20 वर्ष हो जाएगी। y का वैल्यू 20 ही ना है जी, चलिए 20 वर्ष हो जाएंगे। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसका 3 नंबर देखते हैं 9 का। किसी पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र के उसके 5 पुत्रों की वर्तमान आयु के योगफल के बराबर है। 12 वर्ष बाद अपने पुत्रों के आयु का योगफल पिता के उम्र का 2 गुना हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु याद करें। यहां मान लेते हैं कि माना पिता की वर्तमान आयु जो है x वर्ष है तथा 5 पुत्रों के वर्तमान आयु का योगफल, पांचों का एक साथ में मान ले रहा हूं y वर्ष है। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे कर लेता हूं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि पिता की आयु अब उसके 5 पुत्रों के वर्तमान आयु के योगफल के बराबर है, यानी कि x y के बराबर है। ठीक है, एक समीकरण यहां से ये मिलेगा। अब 12 वर्ष बाद, तो 12 साल बाद पिता 12 साल एज बढ़ जाएगा और 5 पुत्र है तो 12 साल बाद सबका एज 12 साल बढ़ेगा, यानी कि 5 गुना 12 यहाँ कर लेंगे। ठीक है, तो 12 साल बाद पुत्रों की आयु का योगफल पिता की उम्र के 2 गुना हो जाएगा, यानी कि पिता की उम्र के ये 2 गुना हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। 2x प्लस का 24 इक्वल टू में यहाँ y प्लस का 12 पंजे 60। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। 2x माइनस का y इक्वल टू में 60 माइनस का 24, यानी हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू में इधर कितना आ जाएगा 36 ना जी, इसमें से घटा देंगे आपका 36 आ जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों समीकरणों से देखते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। फिर देखिए मैं सिर्फ पिता की उम्र वर्तमान उम्र निकालनी है। चलिए इन दोनों समीकरणों से देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू में 36, साइन चेंज कर जाएगा, माइनस का x इक्वल टू में माइनस का 36, माइनस माइनस कैंसिल, x का मान 36। हमें पिता की ही वर्तमान आयु चाहिए थी, वो आ गई, तो इसलिए लिख सकते हैं अतः पिता की वर्तमान आयु x था ना जी, यानी कि आ जाएगा 36 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब 9 का 4 नंबर देखते हैं। पुत्र की आयु के 2 गुने में पिता की आयु को जोड़ने पर योगफल 70 वर्ष होता है, परंतु पिता की उम्र पुत्र के आयु के जोड़ने पर पिता की उम्र के 2 गुने को पुत्र की आयु से जोड़ने पर योगफल 95 वर्ष होता है। तो पिता एवं पुत्र दोनों की आयु कहते हैं। मान लेते हैं पिता की वर्तमान आयु जो है वह x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर में है y वर्ष। अब इसके बाद देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि
पुत्र की आयु के दोगुने में यानी कि 2y पिता की आयु जोड़ने पर 70 वर्ष आ रहा है, एक समीकरण। फिर परंतु पिता की उम्र के दोगुने में पुत्र की आयु जोड़ने पर 95 वर्ष हो रहा है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग 2 से और इसमें 1 से गुणा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से 2x प्लस का 4y इक्वल टू में 140, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 95। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ साइन चेंज कर दो, ये कट जाएगा। 3y इक्वल टू में इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे बच गया 13, 13 में से 9 गया 4, ये जाएगा भाग में तो 15 आ जाएगा y का मान। तो y का मान कितना आ गया, 15 आ जाएगा। समझ रहे ना, 45/3 करेंगे, कट जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 15 आ जाएगा y का मान। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए, x प्लस का 2 गुना में 15 और बराबर में 70, 15 गुना 30 हो जाएगा। x बराबर 70 माइनस का 30 यानी कि x का मान यहाँ से 40 आ जाएगा। x का मान 40, y का मान 15, इसलिए लिख सकते हैं कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु जो हो गई 40 वर्ष हो गई, तथा पुत्र की वर्तमान आयु जो हो गई 15 वर्ष हो गई। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यही क्वेश्चन थे आयु वाले। इसके बाद हम लोग अलग तरह के क्वेश्चन फिर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में भी इतना ही रहने देता है, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करके इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।